अफगानिस्तान से यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका को गए लगभग 1.5 साल होने वाला है और अब इसका इम्पैक्ट भारत के ऊपर भी दिखना शुरू हो रहा है। रिकॉर्ड्स के हिसाब से 30 अगस्त 2021 को यूएस के सभी ट्रूप्स अफगानिस्तान छोड़कर जा चुके थे और उनकी ये 20 साल लंबी सो कॉल्ड वॉर ऑन टेरर खत्म हो गई थी। लेकिन आप लोग सोच रहे होंगे कि हम लोग यहाँ पर अफगानिस्तान के बारे में क्यों बात कर रहे हैं। उसको समझने के लिए आइए कुछ इवेंट्स को समझते हैं। कल जम्मू के सिधारा में एक एनकाउंटर हुआ था, जिसके बाद जो रिकवरी हुई है वो काफी ज्यादा चौंकाने वाली है। अभी आप अपनी स्क्रीन के ऊपर मनीष प्रसाद द्वारा शेयर किए गए एक वीडियो को देख रहे हैं, जिसमें इस रिकवरी को दिखाया गया है। और अगर आप इस क्लिपिंग को ध्यान से ऑब्जर्व करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि इसमें 7 AK-47 है, एक M4 राइफल है, 3 पिस्टल्स हैं और कुछ एमिनेशन है। इन सभी चीजों में ये जो M4 राइफल है, जो बेसिकली एक कार्बाइन है, वो सबसे ज्यादा सिग्निफिकेंट है। देखिए, ये चीज हम सभी जानते हैं कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के ट्रूप्स जब अफगानिस्तान छोड़कर निकल कर गए थे तो वो अपने पीछे बहुत सारे हथियार छोड़ गए थे और इन हथियारों में M4 और M16 बहुत ज्यादा नंबर में मौजूद थे। इन्हीं हथियारों का प्रयोग करते हुए अभी पाकिस्तान में तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान और अफगान तालिबान अपने ऑपरेशंस कैरी आउट कर रहे हैं। लेकिन जैसा कि अंदेशा जताया जा रहा था कि जब यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका अफगानिस्तान छोड़कर जाएगा और उनके पीछे जो हथियार छोड़े जाएंगे उसका प्रयोग भारत के खिलाफ हो सकता है और ये शुरुआती इंडिकेशन मिलना शुरू हो चुके हैं। देखिए, ऐसा नहीं है कि इन टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस के पास में किसी भी प्रकार के हथियारों की कमी है, लेकिन ये अमेरिकन मेड हथियार जब भारत आना शुरू हुए हैं तो ये चीजों को कॉम्प्लिकेट करते हैं। नॉर्मली ये ऑर्गेनाइजेशंस जो हथियार लेकर भारत आती हैं वो या तो पाकिस्तान में या अफगानिस्तान में बने हुए होते हैं और इनमें बहुत सारे हथियार ऐसे होते हैं जो क्रूड हथियार होते हैं। पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा में एक जगह है जिसको दर्रा आदम खेल कहा जाता है और यहाँ पर हर तरीके के हथियार बनाए जाते हैं। यहाँ पर ये हथियार काफी कम कीमत पर हर किसी को बेचे जा सकते हैं और इसी तरीके की बहुत सारी शॉप डूरन लाइन के उस तरफ भी हैं, यानी कि पाकिस्तान में और अफगानिस्तान में इन जगहों से बने हुए हथियार काफी आसानी से खरीदे और बेचे जा सकते हैं, जिसका फायदा अलग अलग टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस उठाती हैं और वो अपने लोगों को आर्म करती हैं। लेकिन इन हथियारों के साथ में जो सबसे बड़ी परेशानी है वो है ऑप्ट्रॉनिक्स की। इनके पास ना ही कोई बेहतर साइट होती है और ना ही ये गन्स बहुत ज्यादा एक्यूरेट होती हैं। लेकिन अमेरिकन मेड जो गन्स हैं वो एक्यूरेट भी हैं, साथ ही साथ उनके ऊपर काफी आसानी से अच्छी साइट्स भी माउंट की जा सकती हैं। इसके अलावा यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के ट्रूप्स जो अफगानिस्तान छोड़कर गए हैं वो वहां पर हर प्रकार की साइट्स छोड़कर गए हैं और नेचुरली ये साइट्स इस समय पाकिस्तान और अफगानिस्तान के मार्केट्स में अवेलेबल हैं। यानी कि आने वाले समय में भारतीय सेनाओं के लिए चीजें डिफिकल्ट हो सकती हैं। लेकिन यहाँ पर यह भी समझना जरूरी है कि ये जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस आदमी रिक्रूट करती हैं उनको एक लेवल तक ही ट्रेन किया जा सकता है और जब बात आती है सोफिस्टिकेटेड साइट की, नाइट विजन सिस्टम्स की या दूसरे हाई एंड इलेक्ट्रॉनिक्स की, तो इनके इफेक्टिव यूज के लिए टैक्टिक्स और अंडरस्टैंडिंग डेवलप करनी पड़ती है जो इन टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस के टेररिस्ट की कैलिबर के बाहर है। नेवरदलेस यहाँ पर जो आतंकवादियों की तरफ से कोशिश की जा रही थी उसको देखकर एक चीज समझ में आती है कि अभी भी यहाँ पर कोशिश चलती रहेगी और इसी वजह से इंडियन आर्म फोर्सेस को ये पेस्ट कंट्रोल सर्विसेज चालू रखनी पड़ेंगी। वैसे ये ऑपरेशन जम्मू एंड कश्मीर पुलिस का था और उनकी तरफ से काफी अच्छा काम किया गया है। लेकिन इन टेररिस्ट से रिकवरी देखकर एक चीज कही जा सकती है कि आने वाला समय भारतीय सेनाओं के लिए थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होगा। हालांकि भारतीय सेनाएं इस तरीके के थ्रेट को डील करने में सक्षम है, लेकिन यहाँ पर यह कहा जा सकता है कि न्यूसेंस बनी रहेगी जो आम जनता के लिए बहुत ज्यादा बेहतर चीज नहीं है। इसी के साथ आज के इस वीडियो में रखते हैं केवल इतना ही। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। देखते रहिए कॉन्फ्लिक्ट एक्स। जय हिंद।